आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा योर ऑनर। क्यों? क्या आप हिंदू नहीं हैं? मैं हिंदू हूं योर ऑनर, मगर हिंदू होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। यही मेरी पहली और सच्ची पहचान है। इसलिए मैं भारत संविधान, भारत के झंडे और भारत की मिट्टी की कसम खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सो हेल्प मी गॉड। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मेरे दोस्त दमन, both of us we have decided to start this official YouTube channel, and the primary reason is that because in this age of information we have realized that many people are misinformed. तो हमने सोचा क्यों नहीं बेस्ड ऑन आर वीडियोस हम आप लोगों के फैक्ट्स क्लियर करें, फैक्ट्स पे बात करें और आप लोगों को इन्फॉर्म्ड रखें। तो बिकॉज आपको लोगों को पता है कि इंडिया में अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हमारी पहली वीडियो स्टार्ट होती है अराउंड हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि ये बिल्स कैसे पास हुए हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड हम बहुत सारे और वीडियोस बनाएंगे, बट हमारे जो 5-7 वीडियोस रहेंगे आने वाले, दे विल बी बेस्ड ऑन फार्मर्स प्रोटेस्ट। बट या देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस दैट जो हम बनाएंगे। वी बोथ आर पॉलिटिकल एंड क्रिकेट बफ, सो या आप इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट जर्नी आप लोगों की और हमारी। एंड या फॉर आवर करंट एंड फ्यूचर सब्सक्राइबर्स वी वांट टू कीप इट एज एन ओपन प्लेटफॉर्म। आप आएँ, हमसे क्वेश्चन पूछें और हम भी चाहेंगे कि आप भी हमें इन्फॉर्म करें, हम आपको इन्फॉर्म करें, और दिस शुड बी अ गुड एंड ग्रेट कॉन्वर्सेशन। तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया में क्या प्रॉब्लम थी आफ्टर इंडिपेंडेंस और स्ट्रगल जो हम लोग कर रहे थे। आप मेरे को नहीं पता आप लोगों को कितना पता है, बट आई वांट टू गिव यू अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो काफ़ी उस टाइम पे शॉकिंग थे। हम लोग चाइना से वॉर हारे थे, भारत में बहुत बुरा फैमिन आया था उस टाइम पे। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। और वहाँ से हमारी हालत ऐसी थी कि हम अमेरिका के ऊपर इतने डिपेंडेंट थे कि टाइम मैगजीन में लिखा हुआ आया था कि इंडियंस आर शिप्ड टू माउथ। ये टाइम मैगजीन में लिखा हुआ आया था उन कवर पेज पे, और लगभग हर 5 मिनट में 20,000 टन of grains they were actually shipped to India, and at the peak of famine it was actually 50,000 tons of grain जो अमेरिकन्स भेज रहे थे। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक बुक थी विलियम एंड पॉल पैटेक की, फैमिन 1975, एंड इन दैट बुक एक्चुअली उन्होंने लिखा था कि कंट्रीज लाइक इंडिया दे शुड बी left to starve because they are incapable of serving themselves, and that will be for a greater good of humanity. Indians were horrified, they were angry, but the book was a huge success in the West. So अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रहे उस दौरान, और वहाँ से आज हम सरप्लस गेहूँ, चावल और बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। तो वो ये जो जर्नी रही है, इसमें जो हमारे फार्मर्स हैं आज के टाइम पे, इनका बहुत बड़ा योगदान है और ये हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगा कि हम 1980s तक आते आते फूड सरप्लस कंट्री बन गए थे, लेकिन बिकॉज ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स हम लोग स्टिल हमारे देश में लोग हंगर से मर रहे थे क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्टोरेजेस नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम थी, करप्शन था थोड़ा बहुत APMCs में, और हम APMCs के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, और जो APMCs में प्रॉब्लम है वो डिटेल में बात करेंगे। बट जो APMCs का इंफ्रास्ट्रक्चर है हरियाणा, पंजाब में, वो इतना अच्छा है कि बाकी किसी स्टेट में वो रेप्लिकेट नहीं हो सकता। वो या तो स्टेट नहीं कर रहे हैं या वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हर 10 किलोमीटर में मंडी है हरियाणा और पंजाब में। ये इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम है जो बनाया गया है। बट एनीवेज हम इसके ऊपर बाद में आएंगे। सो लेट मी टेल यू, अब थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के बारे में, एग्रीकल्चर का अंदाज़ा हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन आप सबको पता ही होगा, बट मैं चाहता था कि आप लोगों को ये भी पता हो कि ये कितना ह्यूमिलिएटिंग था एट वन पॉइंट
कि हमारे टाइम मैगजीन में इंडियंस के बारे में ऐसा बात किया जा रहा है, जो कि आज हम कोरोना वायरस के टाइम पे वी आर सप्लाइंग वैक्सीन्स टू द वर्ल्ड। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो और उसमें हम अपने फार्मर्स के योगदान को बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। तो ये लॉज कैसे पास हुए? ऐसा बहुत सारे जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि नेवर वेस्ट अ क्राइसिस, मेक श्योर पॉलिटिशियंस शुड टर्न अ क्राइसिस इनटू अ गुड क्राइसिस। तो ये कोरोना वायरस के टाइम पे इसको आप चैलेंज ज़रूर कर सकते हैं कि ये एथिकली और मॉरली गलत था, बट कॉन्स्टिट्यूशनली ये शायद नहीं गलत था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर है इट कम्स अंडर स्टेट, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जो तीसरी लिस्ट है दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें ये सेंटर के पास पावर है कि वो लॉज बना सके जो कि ट्रेड, कॉमर्स, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड रिवॉल्व करता है। उसके अंदर एग्रीकल्चर भी आता है। तो आप अगर इसको जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बट हाँ, हम ये ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि जिस तरीके से उन्होंने लॉज पास कराए क्या वो सही था या गलत था। तो देखते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई डोंट नो आप लोगों को ये पता है कि नहीं पता कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूँ। ऑर्डिनेंस को हिंदी में कहते हैं अध्यादेश। तो ये जब ऑर्डिनेंस तब पास कराए जाते हैं जब द पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है देन ऑर्डिनेंस पास होते हैं। और जब ऑर्डिनेंस पास होते हैं तो इट इज एक्चुअली पास बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये मैंडेटरी होता है किसी भी सरकार के लिए या किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि उस टाइम वो रूल बन जाता है। बट व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन, ये उस सरकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके 6 हफ्ते तक ये पास कराया जाए, तभी वो रूल बन पाएगा। अगर वो पास नहीं कराया जाएगा तो ये रूल जो उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला है ये खराब हो जाएगा, और ये काफ़ी बेइज्जती की बात होती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो ऐसा ही कुछ उस दिन हुआ। तो 15 जून को ये 3 फार्म बिल्स का ऑर्डिनेंस निकाल दिया गया। और उसके बाद अब आप देखिए, जब मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ 14 सितंबर में से, तो ये बिल्कुल मैंडेटरी था गवर्नमेंट के लिए कि वो पास कराएं इन लॉज को, अदरवाइज ये लॉज खत्म हो जाते। और वहाँ पे आपको आगे दमन बताएंगे कि गवर्नमेंट ने कैसी चालाकी करी और किस तरीके से ये लॉज पास कराए